अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बहुत से जो यूज़र हैं उनके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल रहता है, बहुत से के नहीं रहता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस प्रोग्राम को हम कैसे चलाएं विंडोज़ के अंदर। और वैसे तो जावा के बहुत सारे IDE हैं पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पर मैं आपको यहाँ पे कमांड लाइन में कैसे विंडोज़ में जावा प्रोग्राम को कंपाइल करें और उसको कैसे रन करें वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलिए टेस्ट करते हैं कि जावा इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड देंगे जावा, और उसके बाद आप वर्जन दे सकते हैं -वर्जन। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई जावा इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे उसका वर्जन पता चल जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर में भी अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो इसमें आप देख रहे हैं कि जावा से रिलेटेड यहाँ पे कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, अर्थात जावा बोल करके इसमें कोई कमांड है नहीं, मतलब जावा इंस्टॉल नहीं है तो जावा कमांड में नहीं आएगा। और एक तरीके से आप जान सकते हैं कि जावा सी लिखने से आपको जावा कंपाइलर लोड होता है, तो वो अगर जावा कंपाइलर लोड है तो आपको यहाँ उस संबंध में आएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, तो यह भी ये कमांड भी रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, मतलब जावा कंपाइलर भी लोड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आप क्रोम ओपन कर सकते हैं। क्रोम ओपन करके आप एक साइट है जो ओपन कम्युनिटी साइट है और जिसमें वो पब्लिकली ओपन सोर्स के तौर पर उसे रखा गया है उस वेबसाइट में, तो आप JDK वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड, आप वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है jdk.java.net, और उसके बाद आप उसमें स्लैश देकर जो भी जावा आपको इंस्टॉल करना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको 8 करना है तो 8 दे दें, 9 तो 9, 11 तो 11। तो अभी जैसे 19 तक JDK का वर्जन पहुँच गया है, पर लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करने से बहुत से पुराने एप्लीकेशन नहीं चलते हैं, तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जो जावा है वो इंस्टॉल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जो है वो JDK 11.0.2 है, और जो उसके बाद जो LTS वर्जन है वो 17 जो है वो है। तो चलिए हम सबसे कम वाली ही इंस्टॉल करते हैं ताकि बहुत सारे एप्लीकेशन वो आराम से चल सकें। तो हम यहाँ पे 11 दे देते हैं और इसे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो पेज खुलती है उसमें से आप यहाँ पे ओपन JDK आर्काइव, यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ से आप यहाँ बहुत सारे जो रिलीजेस हैं इसमें से आप 11 वाले में चले जाएं और वहाँ से 11 का जो फाइल है ये रहा आपका 11.0.1, 11.0.2। तो इसमें से आप ये जो लेटेस्ट है वो 11 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए एक जिप फाइल है 64 बिट की, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिप में तो वो खुल जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है और उसे इंस्टॉल भी एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूँ। ये रहा, ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सी, इसमें आपका C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा 11 इंस्टॉल्ड है। अब इसके अंदर जो है JDK 11 के अंदर बिन, इसके अंदर आपको जो जावा है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, वो जावा और जावा कंपाइलर ये आपको इंस्टॉल यहाँ से करना है। जैसे ये जावा सी है, जावा कंपाइलर, और जावा इंटरप्रेटर जो है वो जावा है। तो ये यूज़ करने के लिए आपको JDK
जो बीन यहाँ तक का जो एड्रेस है, इसे आपको पाथ वेरिएबल में आपको कॉपी कर देना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ से इस एड्रेस को क्लिक कर लें और कॉपी कर लें इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें। तो यहाँ पे हम जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने उस तरह से प्रोग्राम फाइल्स में उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके पाथ को हम पाथ वेरिएबल में सेव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ जावा इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में आप जाएं। जैसे यहाँ पे सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में मैंने इंस्टॉल किया था, डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद JDK11 ये आप देख रहे हैं, इसको भी खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर बिन को भी ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो एड्रेस बार है उसमें पूरा एड्रेस आ चुका है। अब इसे आप एक बार क्लिक कर लें इस तरह से और ये सेलेक्टेड हो जाएगा और यहाँ से आप कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो विंडोज़ का जो स्टार्ट मेन्यू है, वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में राइट क्लिक करके और वहाँ से आप सिस्टम जो ऑप्शन है उसमें जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप, ये उसके बाद उसमें जो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स है उसको क्लिक करें। ये विंडोज़ 11 का मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं, उसको क्लिक करें। अब यहाँ पे जो खुलता है उसमें ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं पाथ, जो ये सेटिंग्स है, इसको क्लिक करके और एडिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आप न्यू ऑप्शन करके यहाँ पे कॉपी कर दें, इसे पेस्ट कर दें, ये इस तरह से। तो मैंने एक बार पहले ही किया हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये मेरा मैंने 2 बार कर दिया, इसलिए एक डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और अब फिर इसी तरह से सेम ऑप्शन यहाँ नीचे जो सिस्टम वेरिएबल्स है, यहाँ भी आप एक देखेंगे पाथ वेरिएबल है, यहाँ भी आप इसे एडिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ भी आप इसी तरह से न्यू ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी न्यू करके और यहाँ वो जो कॉपी आपने की थी वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने पहले कर रखा है इसलिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका ये दोनों जगह आपने कॉपी कर दिया। अब यहाँ से ओके कर दें, यहाँ भी आप ओके कर दें, इसे क्लोज़ कर दें, ये भी क्लोज़ कर दें और आपका जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है विंडो, इस विंडो को भी क्लोज़ करके और रीओपन कर दें आप। तो इस तरह से रीओपन कर दें आप इसे। तो ये मैंने रीओपन कर दिया। अब आप यहाँ पे हम कमांड देकर देखेंगे कि जावा इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने दिया, जावा ऑप्शन में देता हूँ जावा और वर्जन में देता हूँ। तो आप देखेंगे ये रहा ओपन JDK वर्जन। अब नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड ऐसा कोई नहीं आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ओपन JDK वर्जन 11 जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो ये एक LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है और इसका सपोर्ट जो है वो 2023 तक रहेगा। इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, इसलिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन करना ज़्यादा अच्छा होता है।
तो इस तरह से जावा हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब आपके मशीन में जावा इंस्टॉल हो गया है विंडोज़ में, तो अब हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फाइल बना लें। आप नोटपैड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैं नोटपैड लिख देता हूँ, नोटपैड, और ये नोटपैड खुल गया। यहाँ पे आप यहाँ पे कमांड लिख लें। तो सबसे पहले हम लोग जो सिंपल सा प्रोग्राम था वो यहाँ पे हम लोग कंपाइल करेंगे। तो उसका था क्लास यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ये मैंने सेव भी कर दिया। यहाँ पे आप इसे फाइल को नाम दे दें test.java, test.java, और मैंने ये सेव कर दिया। मैं फिर से उसे खोलता हूँ, नोटपैड test.java। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा, आप कर दें। अब यहाँ पे आप टाइप करें क्लास टेस्ट, उसके बाद इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैस दे दें यहाँ से, और फिर यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दें पब्लिक। इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ ज़रा, और भी बढ़ा देता हूँ। ये पब्लिक स्टैटिक void और मेन, इसके अंदर आप दें स्ट्रिंग array args, और यहाँ पे इसका भी अपना ब्लॉक बना देता हूँ मैं। ये स्टार्टिंग प्रोग्राम है इसलिए मैं आपको नोटपैड में बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक एडिटर होते हैं जैसे VS कोड वगैरह वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये टैब इतने नहीं करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली। उसके आप जब ओपनिंग ब्रश देंगे तो क्लोजिंग ब्रश खुद ब खुद आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ मैं सबसे सिंपल सा प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे मैं देता हूँ, system.out.println और डबल कोट और हेलो फ्रॉम जावा।
जावा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे हेलो फ्रॉम जावा दे दिया है और इस कोड को अब हम कंपाइल करते हैं, सेमीकोलन दे दें। चलिए इसे कंट्रोल एस दे करके सेव कर लेते हैं हम। सेव कर लिया हमने। चलिए अब इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये फाइल यहीं पे है या नहीं। dir कमांड दे सकते हैं आप, दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये तो डायरेक्टरीज हैं। ये test.java आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल है इसमें ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ से उसको कंपाइल करेंगे। तो इसके लिए जावा का कंपाइलर यूज़ होता है, जावा सी दे देने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है। और उसके बाद फाइल नेम में आप यहाँ पे दे दें test.java। ये कंपाइल हो रहा है, ये देखिए इसके बीच में कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अगर कोई एरर रहता तो इस दोनों जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके बीच में वो प्रॉब्लम जो एरर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अब कोई एरर नहीं है। अब इसे तो इस तरह से अब ये जो java.test.java जो फाइल था वो सोर्स फाइल है, ये एक सोर्स फाइल है। और जब हमने जावा कंपाइलर के साथ जावा सी जो है वो जावा का कंपाइलर होता है, और जावा कंपाइलर से जब हमने test.java ये सोर्स फाइल को कंपाइल किया तो इसी नाम की एक डॉट क्लास फाइल बनती है जिसे हम जावा बाइट कोड बोलते हैं। अर्थात वो test.java फाइल की बाइट कोड बन गई है जो JVM उसे एग्जीक्यूट करेगा। जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो उसे एग्जीक्यूट करने वाला है। तो जावा कंपाइलर का काम है कि जो भी आप सोर्स फाइल देंगे .java फॉर्मेट में देंगे, उस फाइल को वो डॉट क्लास फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कंपाइल करके और जावा का बाइट कोड बना देता है। वो डॉट क्लास जो फाइल होती है वो एक्चुअल में जावा की बाइट कोड होती है और उस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन रन कराता है। तो जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करने के लिए हम जावा का जो इंटरप्रेटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जावा सी लिखने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है, और जावा सिर्फ लिखने से, जब हम सिर्फ जावा लिखते हैं तो जावा का इंटरप्रेटर कॉल होता है। तो अब हमने जावा का इंटरप्रेटर कॉल कर लिया है। अब उस डॉट क्लास जो बाइट कोड है, जावा की जो बाइट कोड है वो test.java फाइल की, उसे हम सिर्फ टेस्ट लिखेंगे तो जावा जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि इसका बाइट कोड यानी डॉट क्लास जो है वो खुद ब खुद कॉल कर लेगा। तो हमें सिर्फ फाइल का नेम लिखना है, तो जावा और उसके बाद टेस्ट। अब इसे हम देंगे और ये आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, हेलो फ्रॉम जावा, ये आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से ये जावा इंटरप्रेटर है। अगर सिर्फ जावा लिखते हैं तो जावा का इंटरप्रेटर कॉल होता है, और जावा सी लिखने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है, जावा सी फॉर कंपाइलर। तो इस तरह से हमारा पूरा फेज जो है एक जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट का और उसे रन कराने का ये पूरा फेज कंप्लीट हो गया। हम टेस्ट आपको चेक करके दिखा देते हैं कि डॉट क्लास फाइल इसी डायरेक्टरी में है, बनी हुई है, जो कि बाइट कोड होता है, वो जावा कंपाइलर उसे बनाता है। यानी जावा कंपाइलर जावा सी जो है, जब उसने इस test.java फाइल को कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद उसने test.class नाम का एक बाइट कोड बनाया, उसका उस फाइल का बाइट कोड बना दिया। तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये dir कमांड हमने दिया और ये आप देख लें यहाँ पे test.class। ये एक्चुअल में ये जो test.java है इसका ही बाइट कोड है इसमें test.class में, और ये बाइट कोड ही JVM रन कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, और जो हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दिखाई पड़ता है, आउटपुट दिखाई पड़ता है। तो वो जो बाइट कोड डॉट क्लास फॉर्मेट में रहता है उसे JVM रन कराता है। और JVM को हम कैसे कॉल करते हैं, तो जावा इंटरप्रेटर के द्वारा कॉल करते हैं जब हम लोग जावा लिखते हैं। और उसके लिए जावा इंटरप्रेटर को कॉल करने के लिए सिर्फ जावा लिखा जाता है, और जो जिस फाइल को आपने कंपाइल किया था यानी test.java उसका सिर्फ नेम आप लिख दीजिए टेस्ट।
तो ऑटोमेटिकली वो जावा इंटरप्रेटर जो है वो टेस्ट डॉट क्लास नाम का जो बाइट कोड बना है कंपाइल के बाद, उसे अपने आप कॉल कर लेता है और हमें डॉट क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार डॉट क्लास लिख कर भी देख लेते हैं क्या होता है। ये हमने लिख दिया। तो ये वो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में नहीं है, हमें सिर्फ नेम लिखना है, क्लास वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव फाइल एग्जीक्यूट करके वो हमें दिखाता है ये हेलो फ्रॉम जावा। तो इस प्रकार से ये जावा, आपने देखा कि जावा प्रोग्राम का जो लाइव डेवलपमेंट साइकिल जो है वो ये विंडोज़ में रहा। अब मैं आपको इसे लिनक्स में करके दिखाऊंगा।